हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। और हम बात करने वाले हैं सामर्थ्य पोर्टल की। तो प्यारे बच्चों, जो प्रथम वर्ष में बच्चे अभी इस सेशन में प्रवेशित हुए हैं या पुराने छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं अभी भी विश्वविद्यालय में या उसके किसी भी एसोसिएटेड कॉलेज में, तो उन सभी बच्चों को सामर्थ्य पोर्टल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट हैं। उन सभी प्रश्नों का, उन सभी क्वेरीज का आज इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। और ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज होने वाला है और बहुत आसानी से एक एक स्टेप में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर सामर्थ्य पोर्टल है क्या, सामर्थ्य पोर्टल आखिर क्यों लाया गया है, ये भी प्रश्न हो सकता है आपके मन में। सामर्थ्य पोर्टल के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं लाने के, और विश्वविद्यालय आखिर क्यों ये मैंडेट कर रहा है, जरूरी कर रहा है कि कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं किसी भी कॉलेजेस से वो जुड़े हों, उन सभी बच्चों को अपना लॉगिन क्रिएट करना है, लॉगिन बनाना है सामर्थ्य पोर्टल पे। तो लॉगिन कैसे बनाना है उस प्रक्रिया पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम समझ लें कि आखिर उद्देश्य क्या है सामर्थ्य पोर्टल लाने का, और सामर्थ्य पोर्टल आने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में बदलें। तो चलिए समझते हैं कि ये सामर्थ्य पोर्टल है क्या। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर, सामर्थ्य.edu.in पर, राइट, जहां पर सामर्थ्य ई गवर्नेंस से जुड़ी सारी की सारी बातें बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है, उसी का एक इनिशिएटिव है। और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू जो एक तरीके से डिजिटल कैंपसेस बिल्ड करने की बात कही गई है, या यूं कहा जाए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की गई है, डीपीआई डेवलप करने की बात की गई है, जिसके थ्रू एक डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि वो अपने ओवरऑल एजुकेशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज, जो कि स्टूडेंट, स्टाफ या अदर कोई भी संबंधित उस संस्था से जुड़े लोगों से जुड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक एक प्रकार का ईआरपी सिस्टम है बच्चों, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनोवेशंस अंडर एनईपी 2020। तो कुल मिलाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो ये इनिशिएटिव ले रहा है सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू, या अन्य बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य एनईपी 2020 को लागू करना है, जो कि एक तरीके से डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक बहुत कोर ऑब्जेक्टिव रहा है एनईपी 2020 का। तो यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक पोस्ट है बच्चे, जो कि ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो उसी को मैं चाह रहा हूँ कि डिकोड करने की कोशिश करते कि है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंडिंग सामर्थ्य ईआरपी। ईआरपी क्या है? दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, राइट। सो इट इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जो कि संस्था से, किसी भी एजुकेशनल संस्था से या इंस्टीट्यूशन से जुड़े तमाम वो क्रियाकलाप जो शिक्षण संस्थाओं में होते हैं, उन सभी को सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इम्प्लीमेंट करना या उसको करना, एक प्रकार से एक सोल्यूशन दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ताकि वो सारे कार्य संस्थाएं उन सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजिटली कर पाएं, राइट। सो दीज आर द सॉल्यूशंस गिवन टू दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अभी फिलहाल 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये एक्सटेंड कर रहे हैं सर्विस। यहाँ पे लिखा हुआ है सामर्थ्य ई गवर्नेंस सूट launched to enable transparency and ease of doing business across students life cycle। सो कुल मिलाकर के ये स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, या स्टूडेंट्स का पूरा लाइफ साइकिल जो है, एडमिशन से लेकर के उसके प्लेसमेंट तक की जो प्रक्रिया है पूरी, वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करने की बात कही जा रही है, राइट बच्चों। तो कुल मिलाकर के सामान्य से अगर बात करें कि सामर्थ्य है क्या, तो इट इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है बच्चे, जो कि एक सॉफ्टवेयर आप समझिए, एक इंटीग्रेटेड एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे। एक संस्था अपने सभी क्रियाकलापों को उससे कर पाएगी। उदाहरण के तौर पे समझें तो एडमिशन लेना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, सर्टिफिकेट इशू करना, प्लेसमेंट करना, हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ, मेस सर्विसेज हुए, या और किसी प्रकार के माइग्रेशन चाहिए, या फीस सबमिशन हुआ, या किसी प्रकार की क्वेरी, क्वेश्चन, फीडबैक, या यहाँ तक कि जो एलमनाई मैनेजमेंट है, राइट, जो पुरातन छात्र छात्राएं होते हैं उनका भी जो डेटा है,
कुल मिलाकर के ये एक इंटीग्रेटेड पैकेज सॉफ्टवेयर में रखा जाएगा। तो सूचनाएं बहुत इंटीग्रेटेड रहेंगी, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन को हम एक बार एक्सेस कर पाएंगे और स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इस पर लॉगिन करने के पश्चात जो भी संस्थाओं से जुड़ी, एजुकेशन संस्थाओं से जुड़ी सेवाएं हैं उनको इसी पोर्टल से एक्सेस कर पाएंगे। और कुल मिलाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जो सभी डेटा होंगे, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर हम इसके अबाउट सेक्शन में जाएं कि एक्चुअली है क्या ये, थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि पूरे भारत में एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज हो जिसमें भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, तो वो सभी संस्थाएं इसी सामर्थ ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम से अगर जुड़ जाए, उनका लॉगिन हो, उनके सभी सेवाओं का जो संचालन है इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, सभी स्टूडेंट्स का डिटेल इसमें हो, तो एक प्रकार से एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बन जाएगा पूरे भारत में, राइट। और उस सभी का डेटा बहुत इंटीग्रेटेड, रिलायबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सेस कर सकता है गवर्नमेंट, राइट, या हम बोले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कुल मिलाकर के जो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है दैट इज डिजिटल कैंपस। मैं बार बार बोल रहा हूँ डिजिटल कैंपस की हम बात करते हैं, और आने वाला भविष्य डिजिटल कैंपस का ही है, राइट। डिजिटलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हो सकता है कि ऐसा भविष्य हो हमारा जहां पर फिजिकल इंस्टीट्यूशंस बहुत रेयरली हो जाएं, बच्चे पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल कैंपस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर पाएँ, वहीं से पढ़ पाएँ, वहीं पे वीडियो लेक्चर, वहीं पे लाइव लेसन्स, वहीं पे आपका असाइनमेंट सबमिशन, और मतलब बहुत वाइड इसका स्कोप है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी यूटिलिटीज़ या यूँ कहें सेवाएं सामर्थ पोर्टल के थ्रू मुहैया कराई जा सकती है, राइट बच्चे। तो कुल मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस का ही पार्ट है ये। तो थोड़ा सा और पढ़ के समझते हैं अबाउट सामर्थ। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि हमें थोड़ा और समझने में आसानी मिलेगी। यहाँ पे लिखा सामर्थ इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है बच्चे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको स्टार्ट किया 2019 में, और कुल मिलाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, जो कि NMEICT 1, 2 एंड 3 चल रही है। सिंपल इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करने की या टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कही गई है, राइट। और उसी उद्देश्य में आगे बढ़ते हुए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है विद द एम टू इनेबल यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर स्टूडेंट, स्टाफ एंड अदर स्टेक होल्डर। मतलब संस्था से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी का जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, वो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही किया जाए। सो अंडर द प्रोजेक्ट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडेड विद फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड बेस्ड, यहाँ पे देखिए फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब आपको कहीं पे कोई सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप पोर्टल पे लॉगिन करिए, वहाँ पे डेटा अपलोड करिए, पूरी तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सर्वर डेटाबेस है वो वहाँ से मैनेज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कॉम्प्रिहेंसिव ईआरपी है, दैट इज एंटरप्राइज प्लान रिसोर्स प्लानिंग है। तो पूरे संस्था को इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। दैट इज अ कस्टम बिल्ड फॉर हायर एजुकेशन ऑफ द कंट्री। भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक फुल्ली इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरे क्रियाकलापों को किया जा सकता है। सो सामर्थ blend technology with policies and standard of governance in higher education and make it available to the institution and stakeholder through एनी टाइम एनी वेयर डिजिटल इंटरफेस। कुल मिलाकर के एक ऐसा डिजिटल इंटरफेस तैयार करना जिसको आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो इंस्टीट्यूशन कैन डिलीवर क्वालिटी हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस टू लर्नर बाय सिंप्लीफाइंग देयर प्रोसीजर्स एंड द प्रैक्टिस थ्रू सामर्थ डिजिटल इंटरफेस। तो कुल मिलाकर सामर्थ एक डिजिटल इंटरफेस है, और वहां पर लॉगिन करने के बाद संस्थाएं अपनी जितने भी प्रकार की संस्था से जुड़ी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जुड़ी सेवाएं हैं वो विद्यार्थी को दे सकती हैं, और विद्यार्थी भी बड़ी आसानी से उनको एक्सेस कर पाएगा। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू ही क्लासेस चलाई जाएं और लाइव क्लासेस हो, ऐसा भी इंटीग्रेशन यहाँ पे किया सकता है। अभी देखेंगे हम लगभग 44 सर्विसेज अभी इंटीग्रेशन में है इस डिजिटल सामर्थ्य पोर्टल पर,
उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे देखो सिंस 2019 यहाँ पे दे रखा है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटीज हो, आईएम्स हो, आइजर्स हो, राइट, या कोई और नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन, इन सभी को इससे जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एक उद्देश्य है कि भारत में एक सिंगल इंटरफेस होना चाहिए एजुकेशन का, या सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल या मैनेजमेंट या गवर्नेंस या सुपरविजन, तो वो सामर्थ्य पोर्टल एक तरीके से इनेबल करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू ये चीज हम कर सकते हैं, जो कि ई गवर्नेंस का ही पार्ट है, राइट। थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज इसमें होंगे। तो सामर्थ्य ई गवर्नेंस सूट कुल मिलाकर के एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है बच्चे, जो कि डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार करता है, और कुल मिला के गुड गवर्नेंस या मैं बोलूँ डिजिटल गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, और स्टूडेंट्स के लिए कुल मिलाकर के काफ़ी एम्पावरमेंट होगा उनका, कि वो बहुत सारे सेवाओं को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। अब यहाँ पे लिखा हुआ सामर्थ्य ऑफर्स मोर देन 40 सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, इसमें लगभग 40 सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हैं। अब सॉफ्टवेयर मॉड्यूल क्या मतलब, कुल कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं उनको 40 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे कि एक कैटेगरी है बच्चे एकेडमिक एंड स्टूडेंट लाइफ साइकिल, तो इसमें प्रोग्राम एंड कोर्सेज, एडमिशन, इवेलुएशन, रिसर्च, स्टूडेंट फीडबैक, ट्रेनिंग प्लेसमेंट, एलुमनाई पोर्टल, ये सारे यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। 7 लगभग कैटेगरी में यहाँ पे सेवाएं दी। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स एंड एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, कुल मिलाकर उसमें जो प्रोफेसर्स काम करने वाले हैं, एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, तो उनका रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, उनका कैरियर एडवांसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मैनेजमेंट, कुल मिला के उनका ट्रेनिंग वगैरह जो चलती रहती है टाइम टू टाइम, तो यहीं से वो ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, यहीं से उनको सॉफ्टवेयर इसी पोर्टल पे इशू होगा। तो कुल मिला के पता चलता रहेगा कि कहाँ पे कितने कितने मतलब प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा यहीं से। और कुल मिला के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट मॉड्यूल भी होगा, जिसमें बजट बनाना, अकाउंट्स मेंटेन करना, पेरोल मैनेजमेंट जैसे सैलरी प्रोसेस वगैरह जहाँ से होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ग्रांट मैनेजमेंट, फी मैनेजमेंट, बिल मैनेजमेंट, एसेट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एंडोमेंट मैनेजमेंट, कुल मिलाकर के जितना भी फाइनेंस, अकाउंट, सप्लाई चेन से जुड़ी काम है वो भी इसी पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखोगे गवर्नेंस एंड डिसीजन सपोर्ट, लाइक ग्रीवेंस हुआ, फाइल मैनेजमेंट हुआ, एफिलिएशन हुआ, स्टेट मैनेजमेंट हुआ, या रेजिडेंट एलोकेशन मैनेजमेंट हुआ, जैसे कि हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह, राइट, ये सब भी यहाँ से किया जाता है। और भी बहुत सारे इसमें मतलब मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हुआ, हेल्प डेस्क हुआ, हॉस्टल मैनेजमेंट हुआ, या सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम्स हुआ, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कुल मिला के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है बच्चे, और मुझे लगता है कि अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए, सही इंटेंशन से इम्प्लीमेंट किया जाए, और भारत में काम करने वाली सभी संस्थाएं अगर सही से पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करें, तो जितने भी बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं उनको हटा करके एक सिंगल ईआरपी सिस्टम पर अगर हम ट्रांसफॉर्म कर पाएँ अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम के लिए, और यहाँ से बहुत सारी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा एम्पावरमेंट हो सकता है, बशर्ते अब डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव होगा ये ईआरपी सिस्टम, वो समय बताएगा। तो अब समझते हैं स्टूडेंट्स को इस पे लॉगिन कैसे बनाना है। तो आप सभी को पता है एक लेटर इशू किया है। अगर मैं अभी स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े उन सभी कॉलेजेस के संबंध में, कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर के बिहाफ पर अपना खुद का लेटर इशू कर दिया है। सभी जो भी प्राचार्य प्राचार्या हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से सह संयुक्त संबद्ध महाविद्यालय, जो कि लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर से जुड़े हैं कॉलेजेस, उन सभी को यहाँ पे देखिए मैंडेट दे दिया गया है कि वो सभी कहीं ना कहीं जो पहला, अब बात समझिए, अब इसमें मैं दो तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि अभी जो नव प्रवेशित बच्चे हैं, प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशित छात्र छात्राओं को अभी लॉगिन नहीं बनाना है। क्यों? वो बना भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे आपको ना तो इनरोलमेंट नंबर अलॉट है, ना ही आपको अभी रोल नंबर अलॉट है, और जो लॉगिन बनेगा वो रोल नंबर से या एनरोलमेंट नंबर से ही बनेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को वेट करना है जब तक आपका जो एनरोलमेंट नंबर है या रोल नंबर है इशू ना कर दिया जाए, और जो भी आपका संबंधित महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को सूचित करेगा
कि आपका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू कर दिया गया। और इसी संबंध में आपको देखो पहले पॉइंट में लिखा गया है कि प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशी छात्र छात्राओं का डाटा अनिवार्य रूप से दिए गए प्रारूप पर भर करके विश्वविद्यालय की ईमेल पर सामर्थ exam@lu@gmail.com पर 9/10/2024 मतलब 9 अक्टूबर तक मांगा गया है। तो जो भी कॉलेजेस हैं 9 प्रवेशित छात्र छात्राओं की डिटेल भेजेंगे और जो यूनिवर्सिटी है उनका डाटा अपडेट करके उनका रोल नंबर और एनवायरमेंट नंबर इशू करेगा। उसके बाद ये छात्र छात्राएं अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाविद्यालय के पूर्व से अध्ययनरत तृतीय, पंचम, सप्तम या नवम सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं हैं। राइट, पहला सेमेस्टर छोड़ के आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए ये लिंक दे रखी है, लखनऊ विश्वविद्यालय के सामर्थ्य पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन बनाया जाना है। छात्र छात्राएं ध्यान रखें, आपको अपना लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास अपना रोल नंबर होना चाहिए, आपके पास अपना एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। तो चाहे रोल नंबर से चाहे एनरोलमेंट नंबर से आप लॉगिन बना लेंगे। तो लॉगिन बनाने के लिए क्या करना है, चलिए देख लेते हैं, बहुत आसान है, उसी पर फिलहाल मेरा फोकस है। तो ये तो सूचना थी, मैंने बता दी ताकि आपके मन में डाउट ना हो कि आखिर ये सॉफ्टवेयर क्यों लाया जा रहा है। कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये इनिशिएटिव है और सभी विश्वविद्यालयों को उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय भी एनईपी 2020 के क्रम में अपने विश्वविद्यालय से जुड़े सभी छात्र छात्राओं को सामर्थ्य पोर्टल से जोड़ने जा रहा है। तो तुरंत अब लेट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे सामर्थ्य पोर्टल पर। तो सबसे पहले सामर्थ्य पोर्टल पर पहुंचने लॉगिन बनाने के लिए सबसे पहले आ जाइए लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लॉगिन सेक्शन दे रखा है। इस लॉगिन सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है सामर्थ्य स्टूडेंट लॉगिन। आपको सामर्थ्य एम्प्लॉई या सामर्थ्य स्टूडेंट लॉगिन गाइड या कहीं नहीं जाना, सिंपल स्टूडेंट लॉगिन पे आइए आप। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गेटवे खुल जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि लॉगिन करिए, तो फिलहाल जैसे कि आपके पास अभी लॉगिन नहीं बना है, मैं हटा देता हूँ। मैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने एक बच्चे का लॉगिन कर रखा है, मैं टेस्ट के लिए आपको दिखा दूंगा कि उसमें सूचनाएं क्या क्या होती है। तो अगर पहली बार इसको खोल रहे हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नीचे ग्रीन टैब में दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन बच्चे, तो इस पर क्लिक करिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए सेलेक्ट प्रोग्राम, तो जो भी आप प्रोग्राम आप कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं आप बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम का कोई छात्र है, तो एनईपी जैसे कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है, अब बीकॉम एनईपी में है आप, तो बीकॉम एनईपी 2024 या बीकॉम एनईपी में है आप तो बीकॉम एनईपी चूज कर लेंगे। अगर आप देखिए अब यहाँ पे देखा एलयू कोड, दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, जैसे बीकॉम और एमबीए चल रहा है या एमकॉम चल रहा है, तो बच्चा उनको भी बनाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं डिस्टेंस से कर रहे हैं उनको नहीं बनाना, उनको भी बनाना है बच्चे। तो जो रेगुलर छात्र छात्रा है, लेस मान लेते हैं कि अभी एनईपी 2024 के बच्चे अभी नहीं बना पाएंगे लॉगिन, लेकिन मान लेते हैं बीए एनईपी के बच्चे हैं जो 2023 में या 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया, या मान लेते हैं बीकॉम के छात्र हैं तो बीकॉम आ जाएगा एनईपी ओल्ड करके। तो एनईपी ओल्ड मतलब यह है कि 24 के छात्र आप नहीं हैं, 23-22 में आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, 24 वालों को अभी बनाना ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना, 24 वालों को अभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास ना तो एनरोलमेंट नंबर है ना रोल नंबर है। जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो दो तरीके से होगा, या तो आपको आपके पास एनरोलमेंट नंबर हो या तो रोल नंबर हो, और दोनों नहीं है आपके पास। तो प्रथम सेमेस्टर छात्र छात्रों को अभी वेट करना है। अब आइए मान लेते कोई पुराना छात्र है, तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप लिख दीजिए। राइट, जैसे मेरा नाम विशाल वर्मा है तो मैंने डाल दिया विशाल वर्मा, और जो भी मेरा रोल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। जो भी आपका रोल नंबर हो या एनरोलमेंट नंबर हो बच्चे, वो आप फिल कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। बात में आ गया, लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी बच्चे। और लॉगिन किससे होगा फिर जब लॉगिन करेंगे, तो इसी एनरोलमेंट नंबर से या रोल नंबर जिससे आपने बनाया है लॉगिन। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो भी आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम लेट्स से अमित गुप्ता है, तो आपने डाल दिया अमित गुप्ता। ठीक है, अमित गुप्ता, ठीक है जी। और आपका मान लेते रोल नंबर क्या है, तो आपने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया कि मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है। ठीक है बच्चे, डाल दिया और आपने कैप्चा डाल दिया और सबमिट कर देंगे यहाँ से, तो लॉगिन यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ से ये सामान्य बात होगी, लॉगिन कैसे बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब लॉगिन करते हैं, इसको आप पेज को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया।
अब दोबारा ये इस पर स्टूडेंट लॉगिन पर, अब जो भी आपने बनाया है यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लेट्स से एक स्टूडेंट का मैंने बनाया हुआ है, तो इसका मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये एनरोलमेंट नंबर डाल दिया हमने। अगर आपने रोल नंबर से बनाया तो रोल नंबर आपका यूजर नेम हो जाएगा, और पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे ही यूजर नेम मतलब एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड डालेंगे आप, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो जब वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास बच्चे जो भी रजिस्टर्ड मेल है वहां पर आपका पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन आ जाएगा, और यहां से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। दिख रहा है बच्चे? तो यहाँ पे स्टूडेंट एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन यहाँ पे है एग्जामिनेशन, और तीसरा सेक्शन है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ये 3 सेक्शन फिलहाल डाले गए हैं। तो जैसा आपको बताया गया है, सूचना भी निकली है कि अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इसी पोर्टल से भरा जाएगा। बिल्कुल, तो यही एग्जामिनेशन वाले टैब में जा करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यहीं से एग्जाम का एडमिट कार्ड भी इशू होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ सूचनाएं आपको भरनी है। तो स्टूडेंट में आएंगे, डैशबोर्ड आप खोलेंगे तो ये आपका मेन डैशबोर्ड है। ठीक है बच्चे? तो जैसे एक बच्चा है जिसका एमकॉम का रजिस्ट्रेशन है, मैं उसी का ही लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखो इसमें डिटेल उसने भर दिया अपनी, तो उसकी पूरी डिटेल आ गई है। और भी कुछ सूचनाएं हैं जो आपको डालना है फिलहाल। तो यहाँ पे स्टूडेंट में जा करके प्रोफाइल खोल करके इस प्रोफाइल में डिटेल आप अपनी डाल देंगे, जैसे कि करस्पॉन्ड एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, वो सारी चीज़ आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चे? इसके अलावा और क्या है, सर्टिफिकेट यहीं से इशू होगा। अगर कोई भी सर्टिफिकेट, मान लिया आपको सर्टिफिकेट यहाँ से रिक्वेस्ट करना है, तो यहीं से सर्टिफिकेट भी इशू होगा। अभी फिलहाल ये टैब नहीं खुल रहा है क्योंकि भी एक्टिव नहीं किया गया। इसके अलावा फी सबमिशन, फी भी यहीं से सबमिट होगा। आप यहाँ से ऑल ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, फी हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा यहीं से फी सबमिट भी होगा। इसके अलावा कोर्स का सिलेक्शन जो आपका है वो कोर्स आपका दिखाएगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहीं पे जाकर के अपलोड सेक्शन में जाकर के अपलोड कर दीजिए और स्टेटस सबमिटेड आ जाएगा। ठीक है बच्चे? इसके बाद सर्विसेज में जाएंगे तो जितनी भी सर्विसेज हैं यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की उसमें दिखाई जाएगी। तो जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ती जाएगी इसमें दिखाया जाएगा। जैसे कि सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, यहाँ से आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं या सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट इशू कर सकते हैं। जो जैसे भी आप पास होते जाएंगे तो हो सकता है आपका यहाँ पर जो भी सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट होता है, रिजल्ट होता है, वो यहाँ पे शो होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह, मेस वगैरह यहीं पे दिखेंगे। ड्यूज में अगर कोई बकाया ड्यूज वगैरह तो यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल अभी नहीं चल रहा है ये, तो हम लोग बैक आ जाते हैं। तो ये कुल मिला करके डिटेल आपको डालनी है। एग्जामिनेशन अभी कुछ नहीं करना है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट में जब लॉगिन कर लेंगे तो प्रोफाइल में आकर के बस अपनी सूचनाएं डाल दीजिए। ठीक है? जैसे नाम वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ हुआ, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये पोर्टल बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपको करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आप स्टूडेंट लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन पे सामर्थ्य, स्टूडेंट लॉगिन पे आएंगे। फिलहाल इसको मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ। जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला का काम है न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसे ही आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जा करके आपको लॉगिन करना है बच्चे। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और वही यूजर नेम से और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है? हो सकता है शुरुआत में कोई पासवर्ड गलत हो तो पासवर्ड यहाँ से रीसेट भी किया जा सकता है। बात में आ रहा है? पासवर्ड रीसेट भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से लॉगिन करेंगे आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद जैसे कि हमने बताया, अपलोड सेक्शन में फोटो सिग्नेचर डाल दीजिए और प्रोफाइल खोल करके अपना नाम, पिता का नाम, अपनी कैटेगरी ओबीसी है, जनरल है, क्या है वो, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल करके सबमिट कर दीजिए। बाकी फिलहाल और कुछ नहीं भरना है। ठीक है बच्चे? बाकी कोई डिटेल आपको नहीं भरनी है, जब तक कुछ ना कहा जाए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इतना काम करके रख लीजिए, इतना लॉगिन बना लीजिए और सामान अपना प्रोफाइल बना करके अपनी जो भी सामान्य सूचना आपके पास मौजूद है अपनी, वो डाल दीजिए। तो ये कुल मिलाकर के आपका सामर्थ्य पोर्टल था जिसके विषय में हम बात कर रहे थे, जिसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय कह रहा है कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, और भी तरह तरह की चीज़ें। तो कुल मिला करके यूनिवर्सिटी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी गंभीर है कि सभी बच्चे सामर्थ्य पोर्टल पर अपना लॉगिन बना लें। अब सामर्थ्य पोर्टल के विषय में सभी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को कि सामर्थ्य पोर्टल है क्या और सभी बच्चों को इस पर लॉगिन क्यों बनाना है। अभी ये तो बात हो गई बच्चों के लिए, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए इस पे एम्प्लॉय का भी आईडी बनेगा सामर्थ्य पर, कॉलेज की भी आईडी बनेगी। इसका मतलब जो भी हम प्रोफेसर्स हैं उन सभी का भी अपना डेटा इसमें मेंटेन रहेगा बच्चे, उनकी भी यूजर आईडी लॉगिन बनेगी। और कॉलेज जो भी एडमिशन हुआ या आप सभी का जो डेटा है
वो अपने यहाँ से लॉगिन करके वो डिटेल आपका मैनेज करेगा। जो भी आप डिटेल भरोगे उसका एक्सेस आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन के पास या यूनिवर्सिटी के पास आप सभी की डिटेल पहुंचेगी, और जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे लॉगिन करके वो देख भी पाएगी। तो आप सभी को मैंने दिखाया ना कि जो लेटर है उसमें यहाँ पे देखो बात भी की गई है कि जो भी महाविद्यालय में नियुक्त प्राचार्य या प्राचार्या हैं उनका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रेषित करना है विश्वविद्यालय को, ताकि उनका जो कह सकते हैं कि एडमिन आईडी है, राइट, कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का, वो बना करके यूनिवर्सिटी कॉलेज को देगी। और जो भी बच्चे अपने लॉगिन से सामर्थ्य पोर्टल पे डाटा भरेंगे वो उनके लॉगिन पे दिखाई देगा, ताकि कोई भी गलती होने पर आप अपने, मान लिया कोई गलती हो गई है आपसे, तो आप जा करके अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में उसको ठीक भी करवा सकते हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा कोई सूचना नहीं भरनी है आपको सामर्थ्य पोर्टल पर। सिंपल सा आप अपना स्टूडेंट इस पे सामर्थ्य लॉगिन पे जा करके अपना सिंपल सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद लॉगिन बना लीजिए। लॉगिन बनाने के बाद अपनी सामान जो डिटेल है प्रोफाइल से जुड़ी हुई अपनी सूचना डाल दीजिए। इसके अलावा लास्ट में जाकर के अपलोड सेक्शन में जाकर के ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ मत करिए। और जब तक और कोई सूचना ना दी जाए और कोई बात ना बताई जाए, तो फिलहाल के तौर पर इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करना है सामर्थ्य पोर्टल में फिलहाल। तो कुल मिला के सामर्थ्य पोर्टल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे नज़र में, और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हुआ तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर हो सकता है भारतीय एजुकेशन सिस्टम के लिए। और कुल मिलाकर के जैसे गुड गवर्नेंस की बात करते हैं ना, कि भारत में एक बेहतर गवर्नेंस हो, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के थ्रू हम एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म और एम्पावर कर पाएंगे, राइट। तो जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिशन है, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बशर्ते ये पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज बनती हैं और बहुत जल्दी पॉलिसी डंप हो जाती हैं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, नो डाउट। जो इसके पीछे उद्देश्य है बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, बशर्ते इसको एक बार इंटीग्रेट किया जाए तो इसी को कैरी किया जाए, जो भी इसमें कमियां हैं उसको समय समय पर सुधार करके और इसको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। सभी संस्थाएं सहयोग करें, सभी बच्चे इसके बारे में जानें और इसका उपयोग करें, तो हम बेहतर तरीके से अपने उद्देश्य में, जो भी NEP 2020 का उद्देश्य है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसको भी अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सभी प्यारे बच्चों को। और अगर अभी भी कोई मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो विदाउट एनी हेजिटेशन राइट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, और डेफिनेटली आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। इतना ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे, और अगर कोई सूचना आएगी, अगर और कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, तो डेफिनेटली वी ऑल बी शेयरिंग विद यू, ऑल राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।